नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आज हमारे साथ है मांडरगढ़ विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी गोपाल शर्मा। इनको गोपाल खंडेलवाल के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही नाम में ले लेता हूं। और ये कद्दावर नेता है, सिटिंग एमएलए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। यदि इस बार आप चुन के जाते हैं, आपका इस बार मांडरगढ़ विधानसभा के लिए क्या विजन रहेगा आपका? मैं मेरे मांडरगढ़ की जनता का जो 5 साल मैंने सेवा की, आम आदमी के दुख दर्द में रात दिन में उनके साथ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारी मतों से हमारे मांडरगढ़ की जनता 25 तारीख का इंतजार कर रही है। इस कांग्रेस को धूल चिटा के रहेगी। और मेरे मांडरगढ़ में मैं विधायक बना तो मैंने इस कार्यकाल में रिको भी बनाया, जो मेरे से बन पड़ा। जो विपरीत विषम परिस्थितियां थी, सरकार हमारी नहीं थी, हमेशा सरकार होटलों में सोई रहती थी। ऐसी सरकार होने के बावजूद हमने जो काम कराया, मेरा विधायक फंड से, डीएमएफटी फंड से बहुत से रोड बनाए मैंने। और जो बाकी रह गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे वापस यहाँ इस चुनाव के लिए भेजा है। तो मैं यहाँ पे, अगर सरकार हमारी बनी रही तो मांडरगढ़ में सबसे बड़ी आवश्यकता है कन्या महाविद्यालय की। तो मैं वैरायटी में कन्या महाविद्यालय खुलाएंगे। और मांडरगढ़ में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल, इतना बड़ा शहर होते हुए भी उसको जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत करा के चिकित्सा की सभी सुविधाएं मांडरगढ़ में उपलब्ध कराऊंगा। भारत माता की जय। और हमारे वहाँ पे जो युवा बेरोजगार है, उनके रोजगार के लिए हमारे खनन क्षेत्र है, सैंडस्टोन का एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे किस तरह से अपन इनको रोजगार दे सके, उनका पूरे प्रयास करेंगे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस बार राजस्थान के युवाओं के साथ और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ बड़ा छलावा हुआ है। कभी पेपर लीक, कभी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसी घटनाएं हुई है, क्योंकि मांडरगढ़ विधानसभा में भी काफी युवाओं की तादाद है जो मतदान करेंगे। उनके लिए आप क्या करेंगे? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मांडरगढ़ की जनता, मांडरगढ़ के युवा, मांडरगढ़ के किसान, मांडरगढ़ के व्यापारी, ये उस दिन का 25 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में गलत काम में 1 नंबर पे राजस्थान की सरकार रही। 18 बार इन्होंने पेपर लीक किया। पेपर को इन्होंने, इनके कर्मचारियों ने, इनके नेताओं ने पेपर बेचा है। इनके आज अध्यक्ष जो अजमेर के थे लोक सेवा आयोग के, वो भी जेल में है, इनके अधिकारी जेल में है। इनकी सरकार का उन पे कब्जा नहीं था, इनके द्वारा नियुक्ति दी गई, वो आदमी पेपर बेच रहे थे। गोपाल जी, आपके सामने कांग्रेस से विवेक धाकड़ जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उनको 4 बार टिकट दे दिया। इस बार कैसे उनको, क्या धूल चटा देंगे आप? मैं तो क्या, पूरा जनता जनार्दन का यही है। 5 साल तक वो चुनाव हारने के बाद एक भी बार क्षेत्र में नहीं आया। हमारे मांडरगढ़ में शाहपुरा जिला बना, उसको रातों रात लाइन खींच के हमारे को शाहपुरा में मिला दिया गया था। हमने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सब आम जन ने रात दिन आंदोलन किए, रोड जाम किए, भूख हड़ताल की। 2 महीने 3 महीने तक लगातार करते रहे। जब बिलोड़ा जाके धरना दिया, हमने जयपुर जाके धरना दिया, ज्ञापन दिए, एक भी बार वो इस जनता की सुध लेने नहीं आया। कोरोना काल था, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन अपने जीवन की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर रात दिन सेवा में लगा था। लंपी की बीमारी आई थी, हमारा कार्यकर्ता उसमें लगा था, पर एक भी बार ये बिल से बाहर नहीं आए। चुनाव के समय अब ये वोट मांगते फिर रहे हैं। राजस्थान मांडरगढ़ विधानसभा की जनता सब जानती है, इसका जवाब 25 नवंबर को देना है। जिस तरह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 7 गारंटियों गिना रहे हैं, इधर मोदी भी 7 मतलब अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो कैसे लेते हैं कि भाई कांग्रेस ने भी गारंटी दे रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गारंटी दे रहे हैं? मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान सरकार का फेलियर कार्ड, आप भी इससे न्यूज से आते हो, आप भी उसकी तुलना कीजिए। हमारे मांडरगढ़ में, ये मांडरगढ़ में नहीं, पूरा राजस्थान में 4.5 साल तक ये सोई हुई सरकार जागने का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने बाद इनको पता चला कि वापस चुनाव में चलना है, तो वे रेवड़ी बांटने का काम ये चालू कर दिया इन्होंने। ये जो मोबाइल बांटे, ये मोबाइल बांट रहे, उसे कोयला ले आते तो आम जनता को, आम किसानों को लाइट समय पे मिल जाती, और आज ये राजस्थान की दुर्दशा नहीं होती। हर क्षेत्र में इस
भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने आम जनता का शोषण, ये नेताओं की जेबें भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। राजस्थान में उदयपुर में जो कन्हैया जैसी घटनाएं घटित हुई है उस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की नीति के बढ़ते इन्होंने हमेशा जब जब सरकार में आए ऐसे ही करते किए। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और हिंदुओं की गर्दन काटना एक केवल वही नहीं हुआ, हमारे मांडलगढ़ विधानसभा में भी हमारे कोर्ट की घटना देखिए, एक पुलिस वालों को सरेआम गोली से उड़ा के चले जाते हैं। ये राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ एक लड़की को बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया जाता है, ये सरकार सोई हुई रहती है, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप कन्हैयालाल की जिन्होंने मर्डर किया, एक दूसरे जमानत पे छूट गया है। अब क्या कहें आपको, क्या इस सरकार का कोई हमारे पास शब्द नहीं है जो कहे। ये बिल्कुल सरकार फेल हो चुकी है। हमारे मांडलगढ़ की विधानसभा क्या राजस्थान की जनता 25 नवंबर का इंतजार कर रही है। ये रिजल्ट ऐसे आएंगे जो अशोक गहलोत जी सपने में भी नहीं सोच सके, ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं। 25 नवंबर का मतदान है और 30 नवंबर को 3 दिसंबर को इस बार राजस्थान चुनाव 2023 में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, वोट मतदाता की संख्या प्रतिशत ज्यादा है, उनके लिए विशेष तौर पर आपका क्या फोकस रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं के लिए जो भी सुविधा है वो हमारी सरकार हमेशा संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए अभी बिल लेके आई है। गाँव में शौचालय मोदी जी आने के बाद शौचालय लेके आए, और उज्ज्वला गैस जो आंखें जलती थी, आंखें खराब हो जाती थी, उनके लिए उज्ज्वला गैस लाए। मोदी जी एक नीचे से आके प्रधानमंत्री बने हैं, उनको हर समस्या का पता है। एक सोने की चम्मच से पैदा वाला राहुल बाबा जो पप्पू के नाम से फेमस है, वो क्या समझता है गांव की जनता की समस्या, नीचे के धरातल की समस्या, किसानों की समस्या क्या समझता है? ये तो जो समझता है उनको ही पता। जैसे मैं हूँ एक आम छोटा सा मांडलगढ़ विधानसभा के छोटे से गाँव का कार्यकर्ता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक छोटे से आदमी को, किसान आदमी को आज मुझे विधायक बनाया, और फिर दूसरी बार मुझे टिकट देना हमारे मांडलगढ़ की जनता को गर्व है कि ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं को वापस उम्मीदवार में उतारा है। ये मांडलगढ़ की जनता 25 नवंबर का इंतजार कर रही है। आप देखना कि ऐतिहासिक जीत होगी बिलौड़ा में, भारी मतों से मांडलगढ़ का विधानसभा का जीत कमल का फूल जीतेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जयपुर में आए हुए हैं। सोनिया गांधी के लिए कहा गया है कि केसी वेणुगोपाल ने बोला है कि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है ना, और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मतलब 5 राज्यों में चुनाव। आपका क्या कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जयपुर में आई है, ना कि पार्टी में जान फूंकने के लिए? मैं तो ये सोनिया जी और राहुल बाबा के लिए ये कहना चाहता हूँ, ये हमेशा देश की जनता को, राजस्थान की जनता को भरमाने के लिए आए हैं, भ्रम फैलाने के लिए आए हैं। कहते क्या है और करते क्या, इनकी कथनी और करनी में रात दिन का फर्क है। पहले आज के 5 साल पहले किसान सम्मेलन कराया था जयपुर में, वहाँ राहुल बाबा ने कहा था कि मैं 1 से 10 गिनती करूंगा जब तक कर्जा माफ करा देंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए देंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मांडलगढ़ विधानसभा में कितने आदमी को 3500 रुपए भत्ता दिया? एक जवाब तो ये मुख्यमंत्री जी दे। और हमारे क्षेत्र में इन्होंने जो बजट घोषणा की वो भी अभी तक धरातल पे नहीं उतरी। बजट घोषणा का मतलब तो आप ही समझते हैं। उस बजट में जो घोषणा की उन्होंने, जो मेजर थपथपाई विधानसभा में, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था, वो धरातल पे क्या हुआ अभी तक। अच्छा, और एक और मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ निकल है? वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी या मोदी कहीं दूसरा अलग चेहरा निकाल के लेके आएंगे या चौकन्ना कर देंगे बीजेपी को? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय दल जो निर्णय करेगा हम उनके साथ है। जो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारी बहुमत से हम चुनाव जीतने वाले हैं। 3 दिसंबर को भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, कोई भी बनो, पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल मुख्यमंत्री होगा।
जैसे कि गोपाल जी खंडेलवाल ने बताया है कि हमारी सरकार बनती है और मैं चुन के जाता हूं तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मैं काम करूंगा। और जो घटनाएं हुई है, उदयपुर में घटनाएं हुई है और प्रतापगढ़ के अंदर जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया है, वैसी घटनाएं घटित नहीं होगी। हमारी सरकार आती है तो हम इनके ऊपर कड़े कानून बनाएंगे, इनको सजा दिलाएंगे। जैसे कन्हैया मामले में अभी इन्होंने बताया कि एक आरोपी रिहा हो गया, ऐसे जितने भी आरोपी अभी जो बंद, उनको सख्त सजा दिलाएंगे। और हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा और ये मांडलगढ़ विधानसभा के लिए रिक्को एरिया डेवलप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है बहुमत के साथ। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।